इसी के अजीम और हसीन नाम में लाहौर पाकिस्तान से पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बाइबल मुकद्दस में से बड़े अहम मौजू पर, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल के मौजू पर जो है वो खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को संजीदगी के साथ सुने, दूसरों के साथ शेयर करें। यकीनन आपको खुदा जो है वो बरकत अता फरमाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के मसीह के कलाम में से। मेरे ऐसी जो बाइबल मुकद्दस दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में सबसे ज़्यादा शाया होने वाली, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया की कुतब में से ज़्यादा दिलचस्प और नसीहत आमोज किताब है। दुनिया की तमाम दीगर कुतब से ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब मुकद्दस है। याद रहे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हिंदुस्तान में ही 75% लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस का रोज़ाना जो है वो मुताला करते हैं। बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ 40 से ज़्यादा, तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों ने, मुख्तलिफ औकात, मुख्तलिफ हालात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खुदा के की रहनुमाई और पाकरू की तहरीक से इसको तहरीर किया है। हालांकि वो मुख्तलिफ फ़ौजों के जर्नैल, कसान, नबी, चरवाहे और नगमा साज और शायर थे, लेकिन उन सब का इस बाइबल मुकद्दस का जो मजमून है वो एक ही है, और वो है खुदावन यीशु मसीह उम्मीद जहान, खुदावन यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस किताब को तहरीर करवाने वाली हस्ती जो है वो खुदा खालिक और मालिक, दुनिया का परवरदिगार जो है वो इस किताब यानी बाइबल मुकद्दस को तहरीर करने वाला है। बाइबल मुकद्दस मसीहत की एहसास है जो ये दावा करती है कि सिर्फ वही वाहिद खुदा का तहरीरी मुकाशफा है। और याद रहे कि मसीही लोगों का ये ईमान है कि बाइबल मुकद्दस और खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखने से ही इंसान जो है वो खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है। गोया खुदा तक रसाई हासिल करने का वाहिद जरिया जो है वो खुदावन यीशु मसीह और बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई और ऐसी किताब नहीं जिसके पढ़ने से इंसान मौत की वादी में राहत और इत्मीनान हासिल कर सके। बाइबल मुकद्दस खुदा की तरफ से बनी नौ इंसान के लिए एक अनमोल नायाब तोहफा है। इसका पैगाम जिंदा, कुदरत वाला और मौसर है। बाइबल मुकद्दस के मुताले से इंसान अपने गुनाहों से तौबा हासिल करके खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके गुनाहों से मुआफ़ी, हमेशा की जिंदगी, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक और इत्मीनान, उम्मीद हासिल कर सकता है। याद रहे, लोगों के लिए खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखने और बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने और मुताला करने के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तारीख इस बात का गवाह है कि बाइबल मुकद्दस के मुताले से बादशाहों और शहनशाहों ने दानिशमंदी से हुक्मरानी करना सीखी। गरीबों और आजिजों ने जब इसकी नसीहत पर अमल किया तो फतहमंद जिंदगी हासिल की। बाइबल मुकद्दस कौमों को गुलामी से आज़ाद करती है। बाइबल मुकद्दस गुनहगार लोगों को गुनाहों से आज़ाद करके खुदा के फर्जंद और खुदा की बादशाहत के शहजादे और शहजादियां बनने का हक देती है। याद रहे कि हम गुनाह आलूदा जिस्म, गुनाह और तारीक दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में बेशुमार बदी की कुव्वतें और झूठी तालीमात हमें अपने पीछे जो है की पैरवी करने के लिए उकसाती और तैयार करती है, लेकिन दुनिया की कोई किताब, तालीम, फलसफा, अकीदा जिंदगी की राह पर रोशनी नहीं डालती। सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही एक वाहिद किताब है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए इंसानों को तैयार करती और मदद फराहम करती है। जिंदगी की राह बड़ी दुश्वार है, कठिन है, रुकावटों और खतरों से पुर है। बाइबल मुकद्दस खुदा की सदाकत का वो चिराग है जो इन दुश्वार, मुश्किलात, खतरात और रुकावटों को ना सिर्फ जाहिर करने
दूर करने बल्कि इनमें से बचाकर हमें महफूज राह पर चलने की रहनुमाई फराहम करते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जिस पर बड़ी तनकीद और तहरीफ के झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाए जाते हैं। आखिर क्यों? इसकी क्या वजूहात हैं? मैं बड़े इख्तिसार के साथ चंद एक वजूहात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जो ये हमें बताती है कि इंसान मजहबी रसूम को अदा करने और रूहानी नुमा बनने से खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकता। नंबर 2, आदम के गुनाह के बायस तमाम नस्ल इंसानी गुनाह के मातहत हैं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, शहरी है या देहाती है, एशियाई है या अमेरिकन है, नबी है या आम शख्स है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसी वजह बाइबल मुकद्दस इंसान की हर बुरी ख्वाहिश, जिनसी, रूहानी, दुनियावी ख्वाहिश को रद्द करती है। लोग अपने कानों की खुजली के मुताबिक जो है वो तालीम सुनना और हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस इंसान को नेकी, रास्ती, पाकीज़गी और ईमानदारी से जिंदगी बसर करने की तालीम देती है। लोग रूहानी बनना नहीं बल्कि रूहानी दिखना चाहते हैं। लोग नेकी के काम खुदा की खुशनुदी के हसूल के लिए नहीं बल्कि इंसानों को खुश करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जो काम करो जी जान से करो, ये जान के खुदावंद के लिए करते हो। याद रहे कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदा का मुकम्मल मुकाशफा बयान करती है। खुदावंद यीशु मसीह की मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से बगैर बाप के लासानी पैदाइश, गुनाह से मुबर्रा जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह की बाइख्तियार तालीम, इलाही कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार मौजज़ात किए। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से फतहमंदी के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, फिर जिंदा आसमान पर सऊद फरमाना, उठाया जाना, खुदावंद यीशु खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठना, आमदसानी और खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत कामला से मुर्दों को जिंदा करना और फिर दुनिया का इंसाफ करना। याद रहे खुदावंद यीशु मसीह महज एक इंसान नहीं बल्कि कामिल इंसान हैं, खुदा के बेटे हैं, दुनिया के निजात देंदा हैं, खालिके कायनात हैं, वजह तख्लीक हैं, रहमत आलमीन है, सरवरे कायनात है, मुनज्जिए दो जहान है। ये तमाम बातें खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया के तमाम अंबिया से मुमताज और बाइबल मुकद्दस को दीगर तमाम कुतुब से मुनफरिद बनाती है। इसलिए चंद एक लोग उनको बड़ी तकलीफ होती है और वो फिर बाइबल मुकद्दस पर तहरीफ के झूठे इल्जामात लगाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील, ला खता और जिंदा पाक कलाम है जो अज़ल से अब तक कायम रहेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, घास मुरझाती और फूल कमलाता है पर खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। मुकद्दस पतरस का दूसरा खत उसके पहले बाब की 19वीं और 20वीं और 21वीं आयत में इस तरह लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक वो ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तहवील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमियों की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। मेरे अजीजों, याद रहे कि यहूदी बड़ी ताजीम, अकीदत और एहतराम के साथ बाइबल मुकद्दस का मुताला करते थे। बाइबल मुकद्दस को क्या तलावत करने से पहले वो वजू करते, बाइबल मुकद्दस का मुताला तलावत करने के बाद वो पानी से हाथ धोते,
वजह उसकी वो समझते हैं कि खुदा का कलाम बड़ा मोतबर है, पाक है, और हम खुदा के कलाम को तिलावत के बाद किसी नापाक चीज या जगह को हाथ लगाएंगे तो गुनाह होगा, इसलिए तिलावत के बाद भी वो हाथ पानी से धोते थे। याद रहे, बाइबल मुकद्दस को महफूज करने और रखने के लिए यहूदियों और मसीही लोगों ने बड़ी कुर्बानियां जो हैं वो दी हैं। यहूदियों के मुख्तलिफ मसलक थे, लेकिन याद रहे कि कभी किसी मसलक ने दूसरे मसलक पर बाइबल मुकद्दस की तहरीफ का इल्जाम नहीं लगाया। बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों की रियाकारी की जो है वो मुजम्मत की है, और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो। लेकिन कभी भी खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस की तहरीफ का, तब्दील करने का इल्जाम या बात नहीं की, और यहूदियों पर यह फतवा या दावा नहीं किया कि तुमने बाइबल मुकद्दस को तब्दील कर दिया है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के टल जाने से आसान है। लिहाजा मैं खुदा का खादिम होते हुए ये बात बेंगे दोहल अल्फाज में कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हुई, बल्कि बाइबल मुकद्दस लोगों को तब्दील कर देती है, लोगों के हालात को तब्दील कर देती है, दुनिया को तब्दील कर देती है, दुनिया के हालात और वाकयात को तब्दील कर देती है। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको दावत देना चाहता हूं, मसीहियों को और गैर मसीहियों को, वो तासुब की ऐनक उतार कर बाइबल मुकद्दस का मुताला करना आज से शुरू करें। खुदा आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपके मुल्क, आपकी कौम, आपकी दुनिया को तब्दील कर देंगे, और खुदाए जुल जलाल आपको, आपके खानदान को, आपकी कौम, आपके मुल्क और आपकी दुनिया को बरकत देंगे, सरफराज करेंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे, और कोरोना और दीगर अमराज से खुदा जो है वो हमें आज़ाद करेगा। बाइबल मुकद्दस का मुताला करना अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। खुदा का बंदा यशवा के बारे में खुदा ने यशवा को ये बताया, फरमाया और हुक्म दिया। यशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे, और जो कुछ इसमें लिखा है तो उन सब पर खूब एहतियात करके अमल करे, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। लिहाजा मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस मुख्तसर पैगाम और ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल के मौजू पर खुदा आप इसको तवज्जो से सुनेंगे, खुदा बरकत देगा। आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है वो डाउनलोड करेंगे, ताकि आप उससे इस्तेफादा करें और ईमान में मजबूत हो सकें। और हमारा मकसद ये है कि मसीह का बदन जो कलीसिया है वो मजबूत और गवाही का ज़रिया और वसीला बने। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।